शराब ड्रिंक भी करती है, स्मैक भी पीती है। उसके अंदर वो ऐप है जो लेने गए थे, उन्होंने टाइम टेक दिया। जब टाइम पूरा हुआ उसका भाई दिल्ली लेके चला गया था। ये सल्फास केवल बच्चे और बच्चे की माँ को दी गई है। बच्चा होने के बाद हमारी बहू पे वो गलत काम कराना चाहते थे। पहले वो दिल्ली भी लेके गए हैं, वहाँ बेचना चाहते थे, वहाँ बिकी नहीं। अपनी लड़की को गलत पोजीशन में ले जाना चाहती थी। मेरी आखिरी बात लगभग 3 हफ्ते पहले हुई होगी। उसके साथ कई बंदों ने गलत काम भी किया हुआ। ये हत्या प्लानिंग के तहत हुई है। इसमें माँ बाप नहीं है, बल्कि एक पंडित जी भी हैं, एक और है। 4-5 आदमियों ने प्लानिंग बना के हत्या को अंजाम दिया है। हमारे को बच्चे को और बहू का बड़ा दुख है, जो कि जहर खाने से 2 मर गए, 2 बच गए। जो इसकी माँ और एडिशनल बाप से जो और रिलेशनशिप में रख रही है, हाँ, वो दोनों बिल्कुल स्वच्छ हैं। सिर्फ पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए वो मेडिकल में दाखिल है। सरपंच साहब, जैसे बताया जा रहा है कि सल्फास जहर था, तो ऐसे में सल्फास वाला व्यक्ति तो बचता ही नहीं, तो 2 कैसे बच गए और 2 की मौत हो गई? ये सल्फास केवल बच्चे और बच्चे की माँ को दी गई है। उनको तो कोई छोटा मोटा केमिकल खाया हुआ है। सरपंच साहब देखो, ये जो महिला थी जिसकी आज मृत्यु है, ये कितने महीने से अपने पेट आई हुई थी? ये लगभग 4 महीने से, 1 महीना पहले वहाँ गई थी, प्रेग्नेंट थी। वहाँ जाने के बाद बच्चा हुआ, फिर यहाँ एक दिन आई भी है, ये अपना जल पुजवा करके गई। तो सरपंच साहब, जैसे उसी की माँ ने उनको मौत के घाट उतारा, ये कारण क्या कारण रहा इस प्रकार से कि माँ के द्वारा? ये अपनी लड़की को गलत पोजीशन में ले जाना चाहती थी। जो कि हमारी बहू थी, वो गलत पोजीशन में जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसके ऊपर अंडर प्रेशर था। वो 5 लोग हैं, उनका क्या रिलेशन है? तो पुलिस प्रशासन जैसे आप, तो क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कुछ कार्रवाई करी है अभी तक? पुलिस प्रशासन ने SHO साहब और DSP साहब ने हमारे को पूरा विश्वास दिया है। बस जो भी पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट होंगी, उस पर कानून कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ समय भी दिया गया है? समय तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा जी। जिस महिला की मृत्यु हुई है वो कहाँ से थी? ये जनरली कला की थी जी वैसे तो, और अब इसके मायके थी जो वो किराए पर रहती थी शास्त्री नगर जो में। इनके पति महिला के साथ में गए हुए थे वो या अरे ना यही थी जी, कहाँ है उनके पति? यहाँ यही है जी। एक बार बुलाओगे जी मीडिया के सामने। घर पे आप ड्रिंक भी करती है, स्मैक भी पीती है। उसके अंदर वो ऐप है जो महिला पुरुष में होने ना चाहिए। ये उसकी लड़की को ले जाकर दिल्ली बेचना चाहेंगे। मतलब वहाँ लड़की गई थी, क्या चाहते थे भाई इससे? कोई काम ऐसा ना किया हो बच्चा होने के बाद हमारी बहू पे वो गलत काम कराना चाहते थे। पहले वो दिल्ली भी लेके गए हैं, वहाँ बेचना चाहते थे, वहाँ बिकी नहीं। फिर उसने किसी के साथ लगाना चाहा, मैं बच्चे को मैं खुद रख लूंगी, तो इसके साथ लग जाए। उससे हमारी बहू मना कर गई, फिर इसने ये प्लानिंग बनाई। मतलब इसको तो हटाना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे इसका रास्ता हटाना पड़ेगा। उसके साथ कई बंदों ने गलत काम भी किया हुआ। सरपंच साहब देखो, जो रिलेशनशिप में बंदा था, ये बहू थी आपके गांव की, इसकी माता जी थी, वो कौन से गांव का था? और जनरली गांव का ही बताते हैं जी, अदर कास्ट। अरे मेरी वाइफ का इंसाफ होना चाहिए। मेरे यहाँ से तो वो सही सलामत गए थे। हाँ जी, सही सलामत गए। फिर हम 3-4 उस जाने के बाद में हम गए, मेरे मामा या चाचा को लेकर वहाँ पर गए थे। जब उन्होंने आगे से आगे टाइम टेक दे रहे, 15 की, फिर 1 तारीख की, फिर आगे, बस इसके बाद तो यही खबर मिली कि वो पूरे हो गए। अच्छा, आपकी शादी हुई थी तो लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? दोनों थी जी। फिर अरेंज मैरिज है? हाँ, अरेंज भी और लव भी तो दोनों। क्या कुछ आपके मतलब जो ससुराल वाले, उनके साथ कोई अनबन थी आपकी कोई, मतलब या फिर नहीं, कोई अनबन थी नहीं पहले तो। फिर वो आने क्यों नहीं दे रहे थे आपके बच्चे? कैसी उनका एक इश्यू था सर कि वो बोल रहे थे कि बार बार आप घर जमाई बन जाओ। अच्छा, तो घर जमाई मेरे भाई बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर कोई भी शादी करवाता तो एक उम्मीद के लिए कराता कि फैमिली को सपोर्ट होगा, लेकिन जो आपकी पत्नी के साथ आखिरी बात कब हुई थी आपकी? मेरी आखिरी बात लगभग 3 हफ्ते पहले हुई होगी। कुछ कह रही थी आपको? वो उसने तो यही कहा था, भाई उनके घर वालों ने जो भी कर रखा ना, उसको बुला फुसला के जो भी किया, भाई यहीं पे रहो,
वही बात रट रही थी भाई, मैं यहीं पे माँ ने रहूंगी। जो बोला वही जैसे हाँ वही बात रट उसकी रही माँ थी। और आपकी जो पत्नी है उनके बीच कोई ऐसी तकरार वगैरह, कोई आपके पास फोन आया, कोई ऐसी सुनने में आई थी? हाँ जी आई थी। तो फिर आप लेने क्यों नहीं गए जब आपको? लेने गए थे, उन्होंने टाइम टेक दिया, जब टाइम पूरा हुआ उसका भाई दिल्ली लेके चला गया था उसका भाई? हाँ जी, ये मुझे पता नहीं क्यों गया, किस लिए गया, वो तो उनकी साजिश मिलेगी। जो आपके जो आपके बच्चे और आपकी मिसेज की घटना हुई है, ये कब हुई है? ये परसों हुई है। 8 तारीख को? हाँ जी, 8 तारीख को को। किस समय? फिर आपको कब पता चला? हमको अगले दिन सुबह पता चला, 9 तारीख को पता चला? 8-9 बजे के किस करीब समय की, पता मतलब चला। रात के किस समय की कुछ? सुबह की, लाइट की दिया 1 बजे। मतलब फोन तो अपना जो सवेरे आई थी, घटना जो घटी है वो उनके साथ वो बताओ। वो तो रात की है। अच्छा, कोई फोन आया आपके पास रात को? रात को कोई फोन नहीं आया, किस समय आपको पता चला? सुबह पता चला अगले दिन, क्या किसने जब वो फोन किया? पूरे हो लिया था। किसने फोन किया? उनके जो काम करता है ना किराए पे, मकान मालिक है, हाँ क्या उसने बोला बताया उन्होंने, था। मतलब थोड़ा बताना चाहोगे? उसने बताया कि भाई तुम्हारी वाइफ तो पूरी हो चुकी है, तुम्हारा बच्चा भी कल रात को ही पूरा हो गया था, तुम्हारी वाइफ में थोड़े थोड़े सांस थे, वो उसमें पूरे हो ये गए बता आगे भी जाके। कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने मौत का ये बता भी कैसे हुआ। वो तो वहीं मौजूद थे, उन्होंने कुछ बताया आपको? सर देखो, डॉक्टर साहब गए थे कमरे में, उसमें गोली होती, सुल्फास की गोली की स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, और उल्टी भी कमरे में बहुत ज्यादा थी। तो मेरी भाभी की जो मकान मालिक, जो मतलब मेरे चाचा जी है, आंचल के जो मम्मी की, उसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। तो उन्होंने फोन किया रात को, उसके पंडित जी है एक, उनके पास फोन किया कि आ जाओ, दिक्कत है कुछ। तो रात को 12 बजे उनके पास गए। जब मेरी भाभी जी आंचल को तकलीफ हो रही थी, वो बोल रही थी कि दादाजी मेरे को ले चलो हॉस्पिटल, मेरे को तकलीफ है। लेकिन वो बाद में वो बोला कि नहीं, इसको तो ऊपरी पराई है, इसको कुछ तकलीफ नहीं है, इसको ऊपरी पराई है। उल्टियाँ वगैरह आ रही थी तभी बोला ऊपरी पराई है। ऊपरी पराई है, इसको बोला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 7:30 बजे बाद में जब उनको तकलीफ होने लगी, तब बोल रहे आ जाओ हम मर गए, अब हमें ले चलो। जब मेरी भाभी को तकलीफ होने लगी थी, तब तो बोल रहे कि ऊपरी पराई है, लेकिन जब उनको तकलीफ होने लगी तब बोले हम मर गए, अब हमें ले चलो। यानी क्या बताया, खाने में जहर है? खाने में जहर है। अच्छा, एक बात, सबसे बड़ी बात, ठीक है वो सभी ने मतलब खाने में खा दिया, लेकिन छोटा बच्चा जो 3 महीने का, वो तो खाना खाए नहीं? वो खाना नहीं, फिर वो दूध तो पी सकता है। दूध पी सकता है? और सर निप्पल, जैसे निप्पल पीते हैं वो, मतलब माँ का दूध नहीं पीता था। चम्मच में डाल दो वो पी लेगा, उसको क्या बताए। वो तो 3 महीने का 3 महीने का बच्चा था तो। इसका मतलब उनको भी, उसको भी जहर खिलाया गया? हाँ, क्योंकि वो चाहती थी कि ये बच्चा तो मैं ले लूं, अपने नाम करवा लूं, और इसकी शादी कहीं और करा दूं। हाँ जी, तो उसका मेन रीजन यही था। और बार बार ये बोली थी इशारा आ जा, तू रह इधर, रह मेरे पास रह, लेकिन मेरे भाई मना कर रहे थे। लेकिन हमारे पास धमकियां भी आई थी, उसकी माँ की धमकियां भी आई थी हमारे पास, भाई ये जे तू अकेला आएगा तो ठीक है, या तेरे घर वाले या कोई भी आया तो मतलब धुम्मा कटवा दूंगी सबको। हाँ जी। तो अभी प्रशासन से आपने किसी भी अधिकारी से बात कर ली? नहीं, डीएसपी साहब आए थे। क्या बोलते हैं? वो बोले कि 2 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब जाके कोई एक्शन लेंगे। इतना नहीं, जैसे खाली दिलासा दिया गया हमें। 2 तो महीने 4 लोगों ने जहर खाया था, 2 बच गए, दो तो बच गए, उनके 2 बचने का कारण क्या रहा भाई? उनके बचने का कारण कम जहर खाया या ये फिर क्या? बोले कि ये साजिश है, वाले हमें दिलासा दे रहे हैं कि शायद उनकी कैपेसिटी ज्यादा हो। अच्छा, शायद उन्होंने ज्यादा खा लिया हो। जहर के आगे किसकी कैपेसिटी होगी? जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, हाँ यही तो बात, जहर जहर ही होता है। चलो ये बात मान ली, आखिर जहर आया कहाँ से, अब ये बड़ा सवाल। तो जैसे खाने में कौन कौन मिला गया? अब हमें तो डाउट, उनकी मम्मी, संसार, उसका भाई, जो हॉस्पिटल में लेके गए रहे हो कि वहाँ जो मकान मालिक था, जिस मकान में वो किराए पे रह रहे थे, उसने आपको सूचना दी है, तो हॉस्पिटल में कितने बजे एडमिट कराया गया था उनको? सर 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे। हाँ जी। और आपको सूचना कितने बजे मिली? हमें 9-10 बजे। और घटना एडमिट के बाद? हाँ, घटना के बाद वो तो खत्म ही हो चुके थे दोनों। मेरे भाभी और जो मेरे भतीजे थे वो तो एक्सपायर हो चुके थे।
और उन दोनों को रेफर किया ना, उसके बाद अगर वो रेफर किया है उसके बाद आए वो वहाँ। तो आप घर नहीं पहुंचे, सीधे अस्पताल पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी, अस्पताल गए हम सीधे। तो अभी प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हो? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय दो। उन पांचों को, पंडित जी भी साथ में ही है जो उनको साथ छोड़ गए है ना। मेरी भाभी को जब तकलीफ हो रही थी तब तो वो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, हमें फोन कर देता। चलो मान लिया उसको ये डर था कि भाई कभी मेरे ऊपर ना पड़ जाए, तो हमें फोन कर देता, हम अपने को संभाल लेते, रात को ही संभाल लेते। मेरे मामा जी सारी रहते, वो आ जाते पास से ही, लेकिन उसने ऐसा कोई नहीं किया। तो ये पंडित जी कौन है? पंडित जी मेरे चाचा जी है, मतलब जो रिलेशनशिप वाले हैं, उसके साथ काम करते थे पहले, ट्रैक्टर ड्राइवर का, वो मालिक है साथ, ट्रैक्टर का। तो वो भी मतलब उसके अटैच में थे। हाँ जी। तो गांव का अब क्या स्टैंड है, क्या कुछ किया जाएगा गांव की तरफ से, क्योंकि 2 हत्याएं की गई है तो ऐसे में हाँ तो जी गांव का- बिल्कुल हत्या है जी, ये हत्या है। और हमें 300 डबल 302 लगनी चाहिए उनको, डबल 302, क्योंकि हमारे दो हुए। क्या कुछ पंचायत करने का या फिर कुछ? पंचायत 2 दिन से है, 2 दिन में हमारी पोस्टमार्टम हुई है, 2 दिन बाद। अब आज भी देखो, बड़े निंदा हमें कि अंधेरे में संस्कार करना पड़ रहा है। पुलिस के रवैये की बात करूं मैं, उन्होंने आपने कंप्लेन की होगी, कंप्लेन की है, नाम दर्ज करवाया है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। खाली दिलासा दिया गया है कि 2 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब हम रिएक्शन लेंगे कि उसने जहर खाया है, किसने दिया है। तब कौन लिख देगा उसमें कि जहर इसने दिया है। कौन से थाने में आपकी FIR लॉन्च हुई है? अनाज मंडी के साथ पास ही है। नरवाना थाना? नहीं नहीं नहीं, हिसार में। हिसार में हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अनाज मंडी में हुआ है। तो कार्रवाई जैसे पुलिस ने तो कह भी दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कोई परिवार का कोई अगला एक्शन बड़ा कदम। देखो सर, काम का पूरा सबसे पहले तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। प्रशासन ही न्याय दे दे हमें। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन न्याय दे, और बाद में तो देखो बाद की बात ही है।